से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट को तकनीकी खराबी की वजह से स्वीडन के स्टॉकहोम में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विमान में 300 यात्री सवार थे, सभी सुरक्षित हैं, लेकिन अब स्टॉकहोम एयरपोर्ट पर यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्हें कोई अपडेट नहीं मिल पा रही है और खाने पीने की दिक्कतें भी हो रही हैं। इस खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अम्बरीश पांडे और एक यात्री भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले अम्बरीश, आपके पास आएंगे और समझना चाहेंगे कि क्या स्थिति अभी बन पा रही है, क्या रिपोर्ट मिल पा रही है आपको? देखिए दीपक, सवेरे जब ये फ्लाइट चली थी वहां से, तो उसके बाद बीच रास्ते में ये पता चला कि इंजन नंबर 2 जो है उसमें ऑयल लीकेज है। और जो केबिन क्रू है उसने अनाउंसमेंट की हवाई जहाज के अंदर की गाड़ी जो प्लेन है उसमें एक ऑयल लीकेज की संभावना है। इसको लेकर हम एक इमरजेंसी लैंडिंग इसी करा रहे हैं। और जो डीजीसीए से या फिर एटीसी से जो ऑर्डर्स मिले उसके अनुसार फ्लाइट को मोड़कर स्वीडन की तरफ ले जाया गया और स्टॉकहोम हवाई अड्डे पे इसको लैंड कराया गया। स्थानीय समय के अनुसार 12 बजे रात में वहां पे ये फ्लाइट लैंड हुई है और अब स्थानीय समय के अनुसार दिन के 1 बज रहे हैं, यानी कि लगभग 13 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। और उन यात्रियों को विमान से जिनको डिबोर्ड किया गया था, अब तक उनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो जो फ्लाइट है अब उड़ेगी तो कब उड़ेगी, या फिर एयर इंडिया से जब वो पूछना चाह रहे हैं क्या कॉल सेंटर को, जब वो कॉल करते हैं तो उनको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि कॉल सेंटर के जो एम्प्लॉयज हैं वो उनको ये फीडबैक दे रहे हैं कि आपकी जो मदद करेगा वो ग्राउंड स्टाफ ही कर सकता है। फिलहाल हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है। और यात्रियों से जो हमने बातचीत की तो यात्रियों ने ये साफ कहा है कि यहाँ पर एयर इंडिया का कोई भी ग्राउंड स्टाफ नहीं है, इससे उनको कोई मदद नहीं मिल पा रही है। जो सबसे बड़ी परेशानी यात्रियों के सामने है वो ये है कि यात्रियों में बड़ी संख्या में बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं और उनके पास खाने के लिए कोई भी सामान इस समय उपलब्ध नहीं है। और कई यात्री जो है जो बड़ी उम्र के हैं उनके पास दवाइयां भी खत्म हो चुकी है, तो उनकी जो दवाइयों की व्यवस्था। बिल्कुल अम्बरीश, हमारे साथ एक यात्री जुड़े हैं, सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है। सर बताइए, क्या स्थिति है, क्या हालात आपको वहां नजर आ रहे हैं? हमें बताया जा रहा है कि सारे यात्री सुरक्षित हैं, क्या स्थिति है बताइए। जो आपने अभी ब्यौरा दिया है वो लगभग सही है। यात्री सब सुरक्षित हैं। विमान उतरा था रात में 12 बजे, अभी 2:30 बज रहा है यहाँ पे जी। और हमारे यहाँ एयर इंडिया के कोई प्रवक्ता या कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उनका इंतजार हो रहा है। यहाँ जो स्टॉकहोम के एयरपोर्ट पे कर्मचारी है उन्होंने बताया कि कोई 4 बजे तक आएंगे और उसके आगे की कार्रवाई कर पाएंगे। सो खाने पीने की समस्या, बहुत से लोग बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो थोड़ा तकलीफ तो है, बट ऐसा नहीं है कि खाना अवेलेबल नहीं है, खाना है और मील वाउचर्स भी मिल रहे हैं। खाने पीने का ऐसा कोई तंगी दिखा नहीं मुझे, बट हाँ बुजुर्ग लोग हैं, उनका डाइट अलग होता है सबका, तो तकलीफ तो है। बिल्कुल, एक ख्याल रखा जा रहा है सर। हाँ। बिल्कुल, एक महिला यात्री भी हमारे साथ जुड़ी है, उनसे भी बात करते हैं। मैम बताइए कि आप भी उन्हीं यात्रियों में हैं जो स्टॉकहोम में अटके हुए हैं, क्या स्थिति लग रही है आपको, क्या कुछ अभी तक बताया जा रहा है? मैम आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। बताइए मैम, क्या स्थिति है, क्या आप लोग को बताया जा रहा है, कब तक वहां से आपको अगले विमान की व्यवस्था होगी, कुछ आपको अपडेट दिया गया है? जी, एयर इंडिया की तरफ से यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग यहाँ पे लोकल टाइम से 1 बजे लैंड हुए हैं। हम लोग को कुछ 40-45 मिनट एयरक्राफ्ट में रखा गया, उसके बाद हम लोग को एयरक्राफ्ट से उतार दिया गया स्टॉकहोम स्वीडन के एयरपोर्ट पे। और उसके बाद से हमने किसी भी एयर इंडिया के पर्सन को, क्रू मेंबर को, किसी को नहीं देखा। यहाँ पे कोई हम लोग का हालचाल पूछने नहीं आया कि हम लोग किस स्थिति में यहाँ पे हैं। मैं एक 3 साल की बच्चे की माँ हूँ, मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ और यहाँ पे अधिकतर इसी उम्र के बच्चे हैं या 3 साल के, छोटी उम्र के, और एडल्ट पीपल हैं 70, 75 प्लस 80। और एयर इंडिया की तरफ से कोई फैसिलिटीज, किसी किस्म की हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही है। बच्चे को खाना नहीं मिल रहा है, किसी तरह की मेडिकल फैसिलिटीज, कोई फैसिलिटीज हम लोग को अवेलेबल नहीं कराई गई है। एंड अब हम लोगों को 14-15 घंटे हो चुके हैं यहाँ पे और अभी तक एयर इंडिया की तरफ से हम लोग के पास कोई अपडेट्स नहीं है कि हम लोग कब फ्लाइट पे रहेंगे, ना हम लोग को होटल अकोमोडेशन दी गई है, किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। बिल्कुल, आप अपने लोगों से संपर्क कर पा रहे हैं? आपने क्या इंडिया में बाकी जो विमान मंत्रालय है या कहीं से भी आपने संपर्क करने की कोशिश की है? कोई रिस्पांस मिला है क्या स्वीडन में आपको वहां पर? जी नहीं सर, हम लोगों को अभी किसी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। हम लोग यहाँ पे जितने भी पैसेंजर्स हैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं ट्वीट करके, जिससे जो हो सक रहा है हम लोगों ने
जितने भी बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं उनको अपनी तरफ से सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करके अपना पूरा यहाँ पे अपनी स्थिति बताने की कोशिश की है, बट कहीं से भी हम लोगों को कोई भी हेल्प नहीं मिली है अभी तक आप लोगों को नहीं पता है कि आगे आपको कब दूसरा विमान मिलेगा, कब आप कैसे जाएंगे, और आने वाले समय में जैसे कि 4 बजे का समय आपको बताया जा रहा है, 4 बजे तक भी क्या आपको कोई उम्मीद लगती है कि कोई आएगा? जी, हम लोग अभी भी इंतजार ही कर रहे हैं कि एयर इंडिया की तरफ से हम लोग को कोई पर्सन या किसी तरह का कोई अपडेट मिलेगा। अभी तक हम लोगों के पास कोई अपडेट नहीं है। हम लोग सब एक दूसरे के भरोसे हैं, एक दूसरे से ही इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करके एक दूसरे को हेल्प करके हम लोग यहाँ पे किसी तरह मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल, एक यात्री और हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए कि जो जाहिर से की बात है पूरे यात्री सब एक उम्र के नहीं होंगे, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ बच्चे हैं, जैसा कि अभी आपने बताया कि बच्चों की डाइट अलग होती है पुरुषों की, और कुछ बीमार लोग भी होंगे, जाहिर सी बात है। तो उनकी स्थिति क्या है, उनको लेकर क्या कोई सुविधा कुछ मिल पा रही है, किसी तरह की व्यवस्था हो पा रही है स्वीडन सरकार की ओर से या एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से वहां पर? ऐसा कोई सुविधा अवेलेबल नहीं है। हम लोग लाउंज में चेयर्स पे बैठे हैं, चेयर्स पे ही सो रहे हैं, और जो यहाँ खाना मुहैया कराया जाता है वही खाते हैं। जो बीमार है वो अपनी तीमारदारी खुद ही कर रहे हैं, और ऐसा कोई सपोर्ट है नहीं। अगर हम यहाँ स्टॉकहोम के कर्मचारी से बात करते हैं तो वो बेसिकली ये कहते हैं कि आपके एयर इंडिया का विमान है, आप उनसे संपर्क करिए, और उन्हीं का इंतजार हो रहा है अभी। वो जब आएंगे 4 बजे तक आएंगे कि नहीं आएंगे वो उसकी कोई गारंटी है नहीं। आप तो एयर इंडिया से जैसे संपर्क करेंगे, लेकिन स्टॉकहोम की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। क्या वो किसी तरह से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं? वो कोई आपको अपडेट दे रहे हैं? क्योंकि कब तक वो वहां पर एकोमोडेट करेंगे? वो कह रहे हैं कि आप यहाँ लाउंज में ही रहेंगे। आई थिंक शेंगन वीजा लगता है यहाँ पे, और वो शेंगन वीजा इतनी सारी यात्रियों को एक साथ में नहीं दे सकते हैं। अच्छा। तो जिन लोगों के पास यूएस पासपोर्ट था वो लोगों को उन्होंने होटल को मूव कर दिया है, और बाकी जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है वो सब यहाँ लाउंज में ही रहेंगे, वो लोग बाहर नहीं जा सकते। तो वो अपनी हेल्पलेसनेस जाहिर कर देते हैं कि हम और कुछ नहीं कर सकते, बट आपको यहाँ रखेंगे, आप सुरक्षित महफूज रहेंगे, और मील वाउचर्स देते रहेंगे, खाना पीना मुहैया कराते रहेंगे। तो सर, अभी जैसा आपने बताया कुछ लोगों को होटल में शिफ्ट कर दिया गया है, कुछ लोग अभी एयरपोर्ट पर हैं, तो कितने लोग होंगे जो अभी एयरपोर्ट पर हैं, और कितने लोग शिफ्ट हो चुके हैं, जा चुके हैं होटल में? आई थिंक अंदाजे से बता रहा हूँ, आई थिंक करीबन 100 से 150 लोग मूव हुए हैं, और बाकी सब यहीं पे हैं। 200 के आसपास लोग यहीं पे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी ही विचित्र स्थिति। मैं गुजारिश करूंगा एयर इंडिया से, मैं गुजारिश करूंगा टाटा ग्रुप से कि ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि एक विमान चलता है अमेरिका से दिल्ली आने के लिए, और रास्ते में कुछ गड़बड़ी आती है। जाहिर सी बात है गड़बड़ी आती है, लेकिन ऐसे में यात्रियों को जिस तरह की परेशानी हो रही है वो बहुत ही विभत्स स्थिति है। ऐसे में जब बुजुर्ग हों, जब महिलाएं हों, जब बच्चे हों, उनकी स्थिति ठीक ना मिल पा रही हो, उनको अपडेट ना मिल पा रही हो, ये एक एयरलाइंस के लिए बड़ी विचित्र बात है कि आप अपने यात्रियों को तो कम से कम ध्यान रखिए, उनको सही से अपडेट तो करिए कि कब उनको वहां से निकाला जाएगा, कब वो वहां से निकल पाएंगे। सर, हम क्या आपकी कुछ मदद कर सकते हैं इसके अलावा? यही है कि आप एयर इंडिया से संपर्क करें, हमारे भारत सरकार से संपर्क करें, जो हमारी मदद वो कर सकते हैं, यहाँ से जल्द हमें अपने घर पहुंचा दें, बस यही उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल सर, हमारा पूरा प्रयास है और हमारी पूरी अपील है विमानन मंत्रालय से, हमारी पूरी अपील है एयर इंडिया से, टाटा से, कि ये जो यात्री फंसे हुए हैं, जैसा कि बताया जा रहा है कि 150 लोगों को लगभग होटल में पहुंचा दिया गया, लेकिन अभी भी 150-200 लोग एयरपोर्ट में अटके हुए हैं। खाने की दिक्कतें हैं, सोने की दिक्कतें हैं। एक लाउंज में एक सोफे पर कोई कितनी देर बैठेगा, कितनी देर सोएगा, ये समझने वाली बात है। मानवीय संवेदनाएं होनी चाहिए कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इन लोगों को निकाला जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सर कि आप हमारे चैनल पर आए, अपनी बात कही, और हमने आपकी ओर से अपील की। हम अपनी ओर से भी अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों को वहां से निकाला जाए। हम समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे, कृपया आप जुड़िए जरूर। तो ये देखा आपने कि किस तरह से स्टॉकहोम में लोग फंसे हुए हैं, उनको दिक्कतें हो रही हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। हम बार बार अपील कर रहे हैं कि उनको किसी तरह से वहां से निकाला जाए, क्योंकि विमान में यात्री जो हैं उनको उम्मीद थी कि वो कुछ समय में दिल्ली पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी स्थिति जो है वो वाकई शर्मनाक है।